हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो दोस्त, उड़ीसा, जिसको ओडिशा बोलते हैं, ओडिशा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर ने पुलिस की रिक्रूटमेंट निकाली है। इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। देखो, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ये जो लिखना है, फॉर कंबाइंड पुलिस सर्विस एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द 609 पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर SI ऑफ द पुलिस। ठीक है, 253 पोस्ट ऑफ द SI सब इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस आर्म फोर्स के लिए। ठीक है, 47 पोस्ट ऑफ द स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विस के लिए एंड 24 पोस्ट असिस्टेंट जेलर के लिए। ठीक है, अंडर द होम डिपार्टमेंट के आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंडर। ठीक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करूं दोस्त, तो 20 जनवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन 10 बजे सुबह से चालू होने वाला है और 10 फरवरी 2025 को रात के 10 बजे तक, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चलेगा। तब तक आप अप्लाई कर सकते हो, परंतु मैं कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर दो। अगर आपको अप्लाई करना है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अप्लाई करना है, तो लास्ट डेट का वेट ना करो, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है और फॉर्म बहुत लोगों का नहीं भरा पाता। ठीक, मोड ऑफ अप्लीकेशन की बात करूँ तो केवल आप ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन जो अप्लीकेशन होता है वो इनवाइट किया गया है SI ऑफ द पुलिस, SI मतलब कि सब इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस आर्म के लिए, स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विस के लिए एंड असिस्टेंट जेलर के लिए अंडर द होम डिपार्टमेंट ऑफ द ओडिशा गवर्नमेंट। ठीक है दोस्त, इन सब के लिए डिटेल बताऊंगा मैं आपको। देखो, वैकेंसी की पोजीशन की अगर बात करूं तो सब इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस, सब इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस आर्म के लिए, स्टेशन ऑफिसर के लिए, फायर सर्विस के लिए, असिस्टेंट जेलर के लिए। कैटेगरी वाइज आप इनकी वैकेंसी देख सकते हो। देखो, M का मतलब कि मेन है अथवा मेल का समझ सकते हो, W का मतलब वोमेन है। ठीक है, SC में, ST में, SC BC मतलब अनरिजर्व में आप टोटल वैकेंसी देख सकते हो। ये टोटल वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो नंबर के आगे लिखा है। फॉर एग्जांपल देखो, ये लिखा है कि M 138 मतलब मेन के लिए 138 है, वोमेन के लिए 68 है। इस तरीके से ये नंबर ऑफ वैकेंसी है, राइट। नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर स्पेशल कैटेगरी, जैसे कि एक्स सर्विस मैन के लिए आप देखोगे तो ये 18 है, फिर ये मेन के लिए इधर स्पोर्ट्समैन में 4 है, वोमेन के लिए 2 है। इस टाइप से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्त, इंपॉर्टेंट नोट की बात करूँ तो देखो, पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं अप्लाई कर सकते, उनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पुलिस की पोस्ट है, तो भाई अगर वो डिसेबल हैं तो कैसे सर्व करेंगे, इसलिए ओडिशा गवर्नमेंट ने उनको अलाउ नहीं किया है, राइट। वोमेन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, स्केल ऑफ द पे की बात करूं कि आपको सैलरी क्या रहने वाली, पे स्केल क्या होगी, तो पे बॉन्ड आप 9300 से 34,800 रुपये, विथ ग्रेड पे आपका 4200 रहेगा एंड RS 3500 मतलब 35,400 रुपये इन द सेल 1 में आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, बेसिक पे हुआ, इसके अलावा भी और भी रहेगा। ठीक, एज की बात करूं तो 21 साल से आप कम नहीं होने चाहिए एंड 25 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ये जो ध्यान रहे, ये जो एज कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2024 से, 2025 से नहीं, 2024 से कैलकुलेट होगी। ठीक है दोस्त, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर 5 ईयर फॉर द SC ST SC BC। ठीक है, एंड वोमेन के लिए। ठीक है दोस्त, आगे देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है। एलिजिबल, अगर एलिजिबल है तो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस, सब इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस आर्म, असिस्टेंट जेलर। कैंडिडेट मस्ट हैव टू पास अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, एक चीज़ ध्यान देना, स्टेशन ऑफिसर जो फायर सर्विस के लिए है, कैंडिडेट मस्ट बी साइंस अथवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। स्टेशन ऑफिसर जो फायर सर्विस के लिए, उसमें साइंस अथवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक, जनरल एलिजिबिलिटी क्या होती है तो आप जानते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ बी ए गुड मोरल एंड करेक्टर, बी द साउंड हेल्थ, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा भाई, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, जैसे कि स्कैन कॉपी ऑफ द क्लियर विजिबल होना चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा क्लियरली विजिबल होना चाहिए। रिसेंट कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन होना चाहिए, जो क्लियरली विजिबल होना चाहिए एंड लीजिबल होना चाहिए, मतलब रीड कर सकें। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST अथवा SC BC सर्टिफिकेट अपलोडेड एंड वैलिड होना चाहिए, इशू वाले कंपिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, OBC सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लीव ऑफ द SC BC। SC BC के थ्रू अगर आप बनवाते हो तो OBC का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके अलावा 10th की मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट ऑफ द बैचलर डिग्री जो भी है, वो सारी चीज़ें लगेगी। ठीक है दोस्त, देखो एक चीज़, वेन्यू, डेट एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करूं तो ये आपका जब एडमिट कार्ड आएगा 1-2 हफ्ते पहले, तो उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका कहाँ पर है। ठीक, अब एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूं तो देखो, एग्जामिनेशन फ़ी हैज़ बीन एग्जाम्प्टेड फॉर द ऑल कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट एज पर द GA एंड PG डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन।
समझ गए दोस्त? मतलब आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आपको कोई फीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें सारा वेन्यू सब कुछ दिया रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अप्लाई कैसे करोगे, तो भाई कंप्लीट एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड ओनली, केवल आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, देखो कंबाइंड कॉम्पिटेटिव रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो होगा कंप्राइज, इसमें रिटन टेस्ट होगा, OMR बेस्ड होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दो होगा। मतलब एक तो रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब रिटन एग्जामिनेशन में 3 पेपर होगा भाई। पहला पेपर जो होगा जनरल इंग्लिश एंड ओडिया लैंग्वेज में होगा, जिसके 100 क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे, 1.5 घंटे का टाइम यानी 90 मिनट का टाइम, ठीक। पेपर जो दूसरा होगा उसमें जनरल स्टडी का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, टोटल 300 नंबर के MCQ होंगे, इसमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट का टाइम मिलेगा। पेपर 3 जो होगा फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन ऑफिसर एंड फायर सर्विस ओनली, स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विस ओनली के लिए तीसरा पेपर होगा जो टेक्निकल पेपर होगा। इसमें से 200 MCQ होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और 180 मिनट्स मतलब 3 घंटे का टाइम मिलेगा। देखो सारे क्वेश्चन के आंसर अगर जो करेक्ट होंगे तो 1 मार्क्स अगर मिलता है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है दोस्त। सिलेबस की बात करूं तो पहला पेपर जो होने वाला है 100 मार्क्स का, उसमें जनरल इंग्लिश ओडिया लैंग्वेज है। जनरल इंग्लिश में क्या आएगा, एम ऑफ द पेपर इज टू बी कैंडिडेट एलिजिबल एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड सीरियस डिस्कर्सिव को प्रोज एंड कॉन्स एक्सप्रेशन आइडिया क्लियरली, सब कुछ करेक्टली आप अंडरस्टूड कर सको, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द गिवन पैसेज रहेगा, यूसेज एंड वोकैबुलरी रहेगी, क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट एंड नॉलेज ऑफ द ग्रामर रहेगा। ओडिया लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ द गिवन लैंग्वेज, मतलब सेम पैसेज जो गिवन रहेगा ओडिया लैंग्वेज में रहेगा, यूसेज एंड वोकैबुलरी रहेगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू ओडिया लैंग्वेज। जो पेपर 2 होने वाला है वो जनरल स्टडी का होने वाला है, तो उसमें नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन सच दैट वेल एजुकेटेड पर्सन शुड बी एबल टू आंसर देम विदाउट हैविंग स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट। मतलब ये समझो कि बिना किसी स्पेशल स्टडी के आप उसका आंसर कर सको, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। इसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या रहेगा, ये देख लेना, ठीक है। पेपर तीसरा जो होगा 200 नंबर का टेक्निकल पेपर होगा, ये केवल फायर स्टेशन फायर सर्विस के लिए रहेगा। इसमें से क्वेश्चन शैल बी +3 स्टैंडर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का रहेगा। मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देखो बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट 7 टाइम्स अंडर द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितनी वैकेंसी है उसका 7 गुना आपको फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। समझ आया दोस्त? जो फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा आप ये देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी मेन जो है, जनरल एंड SC/BC मेन की हाइट इतनी होनी चाहिए, फिर वोमेन की इतनी, SC/ST मेन वोमेन ये हाइट वेट अनएक्सपांडेड एंड एक्सपांडेड चेस्ट जो है ये इतना होना चाहिए। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाइंग करने के लिए आपको नेम ऑफ द पोस्ट SI पुलिस आर्म्स के लिए, असिस्टेंट जेलर के लिए, ऑफिस स्टेशन फॉर द फायर सर्विस, ये आप देख सकते हो कि मेन वेमेन कितना टाइम रहेगा रन करने के लिए, जैसे कि 1.6 किलोमीटर रनिंग है तो कितना टाइम मिलेगा आपको इतने में, ठीक। ये सारी चीज़ें, लॉन्ग जंप है, तो ये सब कुछ आपको देखना है और इसकी प्रिपरेशन इसको भी दिमाग में रखना है, ठीक है। मार्क्स फॉर द NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अगर B सर्टिफिकेट NCC B सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स दिया जाएगा, NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ये जो भी रहेगा आपका वो आगे अनेक्सर में दिया है, तो वहाँ पर आप चेक कर लो कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और वो सब लगेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, कॉमन मेरिट लिस्ट सेल्फ उसी के बाद, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद कॉमन मेरिट लिस्ट सेल बी प्रिपेयर्ड बीइंग द सम ऑफ द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन, मतलब 3 अथवा 2 पेपर होंगे, क्योंकि सर्विस वाला जो फायर सर्विस वाला उसमें तीसरा पेपर होगा, तो बाकी में तो 2 होंगे, तो 2 या 3 पेपर उनके मार्क्स, एंड अगर बेटेज आप NCC में है तो उसका जो मार्क्स होगा दोनों के नंबर मिला के आपकी फाइनल सर्टिफिकेट लिस्ट बनेगी, ठीक है। देयर विल बी नो रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, कोई रिजर्व अथवा वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, ठीक है। पेनाल्टी जो भी आप गलत करते हो तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो देखो लास्ट डेट ध्यान रखना 10 फरवरी है, 10 बजे रात तक, ठीक। तो तब तक आप अप्लाई करो। देखो मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी दोस्त, आपके एग्जाम्स में रहती है, तो अगर इसकी तैयारी करनी तो आप इसी चैनल पर मैथमेटिक्स रीजनिंग की तैयारी के लिए वीडियो बने हैं, मैथमेटिक्स के पूरे लेक्चर हो चुके हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप देखो एकदम आसान भाषा में ट्रिक्स के साथ समझाया गया, आपको मज़ा आ जाएगा सच में, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो दोस्त, ठीक है, और चैनल को आगे बढ़ा दो, ठीक। आगे देखो,
अगर आपको कोई दिक्कत है बोर्ड का डिसीजन फाइनल होगा, कोई दिक्कत है हेल्प डेस्क में, ये फ़ोन है ओडिया लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में, तो ये आप इस टाइम से टाइम देख के और फ़ोन लगा सकते हो। फिर भाई रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि वेरीफाई किया जाएगा OTP के थ्रू। ईमेल आईडी, आधार कार्ड स्कैन कलर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी 100 KB की। ये सारी चीज़ें जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। स्कैन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल सब कुछ लगेगी, ठीक है दोस्त। तो आप उसको अप्लाई करो, ठीक। पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल में ये सब फ़ोटो अपलोड करो यहाँ, राइट। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, सारी चीज़ें, एंड देन बस फाइनल उसको करो, ठीक है। तो इस तरीके से अप्लाई करो फटाफट, लेट ना करना, लास्ट डेट का इंतजार ना करना। 20 तारीख यानी कल से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है, ठीक है। अप्लाई करो, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन में, तब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।